Hey guys, welcome back to another video of AKG. Oh my god. But Florentino Perez at this point of time has gone crazy. I should not say mad, बट ही इज गॉन क्रेजी क्योंकि वो क्रेजी ट्रांसफर्स कर रहा है भाई इस सीजन। ऑलरेडी क्रेजी ट्रांसफर्स कर चुके हैं, एक क्रेजी ट्रांसफर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और एक नया क्रेजी ट्रांसफर होने वाला है। ओ माय गॉड, व्हाट दिस डियोमांडे टू रियल मैड्रिड मींस टू पीएसजी, रियल मैड्रिड एंड व्हाट एल्स रियल मैड्रिड इज कुकिंग, वी गोना टॉक अबाउट इट। मीनवाइल जब रियल मैड्रिड ऐसे कमाल की चीज़ें कर रही है, व्हाट बार्सिलोना इज डूइंग विद हुलियन अल्वारेस, दिस न्यूज़ माइट सैड, मतलब दिस न्यूज़ माइट यू नो व्हाट मेक बार्सिलोना फैंस मोर सैड। रियल मैड्रिड वाली चीज़ सुन करके तो सैड हो ही जाओगे, बट ये भी सुन के थोड़ा सा सैड हो जाओगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वी गोना टॉक अबाउट क्या कहानी चल रही है मैकलिस्टर की। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। इट्स गोइंग टू बी अ बैंगर ऑफ अ वीडियो। सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन नहीं किया है, दबाया है तो सब्सक्राइब का बटन कर दीजिए, दबा दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। फुटबॉल फैन हो, रिग्रेट नहीं करोगे। फ्रॉम ऑल द क्लब्स की ट्रांसफर अपडेट्स, गॉसिप्स टू मैच रिव्यूज एंड प्रीव्यूज एंड रिव्यूज एंड एवरीथिंग 7:30 बजे हियर ऑन दी चैनल एकेजी फुटबॉल। सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए। लेट्स बिगिन विद दी रियल मैड्रिड फैंस। तो कैसे मेरे कुचू पुचू लोग भाई वो क्या गंदा मीम चल रहा है इंस्टाग्राम में, कहाँ हो मेरे कुचू पुचू, तुमको मेरी याद नहीं आई। ऐसे भाई रियल मैड्रिड फैंस जो है वो बोल रहे होंगे अभी यू नो व्हाट फ्लोरेंटिनो पेरेस से, क्योंकि वो बहुत खुश है फ्लोरेंटिनो पेरेस से। ऑलरेडी 4 साइनिंग्स हो चुकी है। अगर आप भूल गए हो, वर्ल्ड कप के बीच में आप गुम से गए थे, लेट मी क्विकली रिमाइंड यू ऑल ऑफ द फैंस आउट देयर इन द वर्ल्ड। बर्नार्डो सिल्वा आपका जो है भाई डमफ्रीज, उसके बाद फिर आपका मार्क कुकुरेला एंड देन इब्राहिम कोनाटे। 4 साइनिंग्स हो चुकी है ऑलरेडी रियल मैड्रिड में। ये चारों साइनिंग्स काफी सही है। मार्क कुकुरेला अपन ने वर्ल्ड कप में देखा मचाते हुए, अपन देखेंगे कोनाटे को मचाते हुए, बिकॉज वो मचाने वाला प्लेयर है भाई। डमफ्रीज अ वेरी गुड जो है वो भाई राइट बैक वाला ऑप्शन, एंड देन बर्नार्डो सिल्वा वंस इन अ वाइल आ जाएंगे पिच में आग लगाने के लिए। पुर्तगीज आदमी है, वी हैव सीन भैया, बहुत बेहतरीन प्लेयर है वो भी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये 4 तो थे ही थे। प्लस रॉड्री का अपडेट मैं आपको डेली देते हुए आ रहा हूँ। कल डेविड ऑरेंस्टीन ने आकर के अपडेट दी थी ना, हु इज दिस डेविड गाय, तो ही इज सेकंड टू फेब्रिजियो। अगर फेब्रिजियो बहुत सारे, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए डेविड ऑरेंस्टीन इज दी नंबर 1 गाय एंड फेब्रिजियो इज दी सेकंड। तो आप समझ सकते हो इस बंदे की वैल्यू क्या है। लेकिन ये वैल्यूएबल बंदे से भी पहले मैं आपको कहानी रोज रॉड्री की बताते हुए आया हूँ। मैं आपको कल ही बता दिया था कि रॉड्री का एक पैर बाहर है मैन सिटी से, और भैया मैन सिटी तो मन बना ली कि जाएगा क्लब छोड़ करके। और आज डेविड ने भी उस चीज को जो है वो भाई कंफर्म कर दिया है कि हाँ भाई रियल मैड्रिड इज गोइंग ऑल इन फॉर रॉड्री, एंड पर्सनल टर्म्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लब टू क्लब टॉक्स बचे हुए हैं। द सेम थिंग आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम लास्ट 1 वीक, एंड द रीजन फॉर यू टू सब्सक्राइब, सो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बट मैन रॉड्री को अभी छोड़ो, कल जो है वो डियोमांडे के लिए रियल मैड्रिड ने जो है बिड डाल दी। अब डियोमांडे की कहानी कुछ ऐसी है कि डियोमांडे का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी के साथ हो रखा है। हाँ, पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी अग्रीड है विद पीएसजी, एंड पीएसजी ने 100 मिलियन के बिड भी सबमिट करके रखी हुई है लाइप्जिग के सामने। वो तो लाइप्जिग ने उस 100 बिड को जो है वो भाई 100 मिलियन के बिड को रिजेक्ट कर दिया है। बट सिंस पर्सनल टर्म्स वर अग्रीड विद जो है भाई डियोमांडे, पीएसजी ने बोला क्या मांग रहे हो भाई लाइप्जिग वाले आप लोग। उन लोग बोले भाई हमको 120-130 मिलियन चाहिए, उससे कम में हम लोग नहीं मानेंगे। तो पीएसजी ने बोला ठीक है, अभी आपको हम लोग बाद में देखते हैं, अभी 20 मिलियन बचा हुआ है, वैसे भी कोई घंटा नहीं आएगा डियोमांडे के लिए, और हमने तो डियोमांडे के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करके रखे हुए हैं। और कौन ही 100 मिलियन देगा डियोमांडे के लिए यार, तो हम लोग इन लोगों को बना लेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई रखे रहो, अभी आते हैं बाद में। डियोमांडे से पर्सनल टर्म्स तो अग्रीड है। सरप्राइज फ्लोरेंटिनो पेरेस का ला करके घुस गए भैया बीच में। इसीलिए बीच में कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, काम पूरा कर लेना चाहिए बड़े भाई। देखो फ्लोरेंटिनो पेरेस आ गए, अब डियोमांडे के सामने एक और दरवाजा खुल गया रियल मैड्रिड का। अब भाई रियल मैड्रिड जैसी क्लब अगर आ जाएगी आपके लिए कि भैया हमको ये प्लेयर चाहिए, तो कौन यंगस्टर मना करेगा रियल मैड्रिड जाने से। तो यही कहानी हो गई है। डिस्पाइट ऑफ पर्सनल टर्म्स बीइंग अग्रीड विद पीएसजी, डियोमांडे के जो है भाई मुंह में भर गया है अब एकदम लार की, आहा रियल मैड्रिड आ गई है मेरे लिए। तो वो तो एक पैर में खड़ा हुआ है रियल मैड्रिड जाने के लिए। रियल मैड्रिड ने लाइप्जिग के साथ भी जो है वो भाई 100 मिलियन का बिड वहां पे भी सबमिट कर दिया, मतलब उन्होंने दमखम भी दिखा दिया अपना कि हम भी सबमिट कर सकते हैं बिड, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लाइप्जिग ने ये भी बिड जो है भाई रिजेक्ट कर दिया है और बोल दिया है कि 120 हमने जो भाई पीएसजी को बोला था 130-120, तो उसी के आसपास हम लोग जो भाई मानेंगे। एक और सोर्स है हॉर्जे, उन्होंने जो है वो भाई बोल दिया है कि रियल मैड्रिड विल क्लोज दिस डील रियली वेरी सून, दे विल नॉट बी वेटिंग लाइक पीएसजी, सो व्हाटएवर लाइप्जिग इज आस्किंग मोस्ट प्रोबब्ली दे विल गो एंड मीट उनके डिमांड्स एंड मेक श्योर दैट डियोमांडे लैंड्स एट रियल मैड्रिड। नाउ इफ डियोमांडे लैंड्स एट रियल मैड्रिड, व्हाट इट मींस फॉर द लेफ्ट विंग वाला विनीशियस जूनियर। कल ही मैंने आपको बताया ना विनीशियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के लफड़ा चल रहा है। वेल
एक और कड़ी जुड़ गई उसमें, देख लीजिए डियोमांडे के लिए जो है भाई बातचीत चल रही है विद लाइप्जिग, बिड हैज ऑलरेडी सबमिटेड, सो दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स अगर विनीशियस जूनियर छोड़ करके जाता है क्लब। दो कल ही मैंने आपको बताया था देखो विनीशियस जूनियर वाला, और आज एक नया जो है भाई कड़ी उसमें जुड़ गया। बट मैं ये भी सुन रहा हूँ कि डियोमांडे इज नॉट बीइंग साइंड फॉर द लेफ्ट विंग वाला ऑप्शन, रेदर ही साइंड फॉर द राइट विंग वाला ऑप्शन। वो खुद राइट विंग खेलना पसंद करता है और वो राइट विंग के लिए साइन हो रहा है रियल मैड्रिड में, ऐसा सुनने को मिल रहा है, विच आई हाईली डाउट बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस। यस ही हैज प्लेड इन बोथ ऑफ द पोजीशंस, ऐसा नहीं है कि वो केवल लेफ्ट विंग में ही खेलता है, ऑल्दो हमने वर्ल्ड कप में उसको आइवरी कोस्ट के लिए खेलते हुए लेफ्ट विंग में ही देखा है, एंड उसका फुट भी राइट है यार। तो राइट फुटेड राइट विंगर्स वाली कहानी अब बंद सी हो गई है, अब लेफ्ट फुटेड राइट विंगर्स ही चल। तो आप ओलिसे देख लीजिए लेफ्ट फुटेड राइट विंगर है, लियो मेसी देख लीजिए लेफ्ट फुटेड राइट विंगर है, लमीन यमाल देख लीजिए लेफ्ट फुटेड राइट विंगर है, एंड डियोमांडे प्लेस विद द राइट फुट, तो राइट फुटेड राइट विंगर, आई रियली डोंट नो मैन हाउ दिस विल गो इन, बट ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई ही आल्सो फील्स कंफर्टेबल ऑन द राइट विंग, ऑल्दो ही हैज प्लेड लेफ्ट विंग वाला पोजीशन फॉर लाइप्जिग, ही हैज प्लेड लेफ्ट विंग वाला पोजीशन फॉर आइवरी कोस्ट। सो देखने वाली बात होगी एट व्हाट पोजीशन विल ही प्ले, क्योंकि आई थिंक दैट ही इज कंफर्टेबल ऑन बोथ विंग्स, वो राइट भी खेल लेता है लेफ्ट भी खेल लेता है, उसके हाइलाइट्स तुम देखोगे तो तुमको कई दफा वो राइट विंग भी खेलते नजर आएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो भी हो जैसा भी हो, he'll be becoming a Real Madrid वाला player, this is what we are hearing, and 120 million for Diomande. So potentially a transfer window Real Madrid will be closing with Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahim Konate, Dumfries, then Rodri potentially, and sixth Diomande. 6 ट्रांसफर्स, ओ माय गॉड। सो डियोमांडे इज रियली वेरी क्लोज, रोद्री इज वेरी क्लोज, 4 ट्रांसफर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, रियल मैड्रिड इज लिटरली कुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मूविंग ऑन, बार्सिलोना क्या कर रही है, क्योंकि हुलियन अल्वारेस के साथ तो बार्सिलोना का हमको कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। अब देखो तुम लोग कमाल की बात ना, रियल मैड्रिड ओलिसे के लिए बिड करी जा करके, ओलिसे का बिड जो है रिजेक्ट हो, ठीक है, तो उन्होंने इमीडिएटली भैया ओलिसे रिजेक्ट हुआ, चलो डियोमांडे के पास, हमको वो बेस्ट लग रहा है। यहाँ हुलियन अल्वारेस के लिए बार्सिलोना का बिड रिजेक्ट हो चुका है, 10 बार आपका एथलेटिको मैड्रिड का सीईओ आकर के बोल भी दिया है मार्केट में कि हम नहीं बेचेंगे बार्सिलोना में। उसके बाद भी जोन लापोर्ता पता नहीं क्यों जो है वो भाई थाली लेकर के खड़ा हुआ है एथलेटिको मैड्रिड के जो है भाई कैंप के बाहर कि नहीं देगा तो हम ही को देगा, नहीं तो किसी को नहीं देगा। अब इसमें भी एक कहानी जो है भाई जुड़ रही है आपके आर्सेनल की। अब ऐसा समझ में आ रहा है कि यही कहीं ना कहीं जुलियन अल्वारेस को भी ये चीज फील हो गई है कि शायद बार्सिलोना वाला जो है भाई ट्रांसफर मेरा ना हो पाए, हेंस ही इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर ऑप्शंस कि अगर मैं बार्सिलोना नहीं जाऊंगा तो आई डू नॉट वांट टू स्टे विद एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज़ एथलेटिको मैड्रिड वो डिफेंसिव फुटबॉल दुनियादारी मेरे को यहाँ उतना मजा नहीं आ रहा है। ही माइट मूव टू आर्सेनल, एंड एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से भी ये स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है कि वी विल सेल जुलियन अल्वारेस नॉट टू बार्सिलोना बट एनी अदर क्लब, बिकॉज बार्सिलोना को हम डायरेक्ट राइवल को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाह रहे हैं। भले वो 120 मिलियन देने के लिए क्यों ना तैयार हो, हम आर्सेनल को एक बार बेच देंगे, भले वो 100 मिलियन देने के लिए क्यों ना तैयार हो। तो कहीं ना कहीं आपको इंडी खेलिया की तरफ से ये कहानी सुनने को मिल रही है, हु इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप टियर जर्नलिस्ट फ्रॉम प्रीमियर लीग, कि भैया आर्सेनल का बात हो रखा है जुलियन अल्वारेस के जो है भाई आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, यानी कि आर्सेनल आकर के पर्सनल टर्म्स से रिलेटेड बात कर ली है जुलियन अल्वारेस से, एंड दे आर ओके विद यू नो व्हाट एवर जुलियन अल्वारेस का इस कैंप आस्किंग पर्सनल टर्म्स के हिसाब में कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, मेरे को इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एंड सो। तो आर्सेनल इज रेडी टू मीट ऑल ऑफ हिज डिमांड्स। द लेटर पार्ट विल बी आर्सेनल डिस्कसिंग जो है भाई ट्रांसफर विद जो है एथलेटिको मैड्रिड, एंड नोइंग द फैक्ट दैट अगर जुलियन अल्वारेस जाएगा तो दे विल बी लुकिंग फॉर एक स्ट्राइकर इन द मार्केट। एक स्वैप डील भी हो सकता है बिटवीन विक्टर योकेरेस एंड जुलियन अल्वारेस, क्योंकि यहाँ आर्सेनल को भी स्ट्राइकर मिल जाएगा और फिर आर्सेनल का जो स्ट्राइकर है विक्टर योकेरेस वो भी जो है वो है एथलेटिको मैड्रिड को चले जाएगा, तो उनको भी एक स्ट्राइकर मिल जाएगा। तो स्ट्राइकर फॉर स्ट्राइकर स्वैप डील प्लस कैश भी देना पड़ेगा फॉर जो है भाई विक्टर योकेरेस फॉर आर्सेनल की तरफ से। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि भाई विक्टर योकेरेस प्लस 30 मिलियन कैश और 40 मिलियन कैश और व्हाट्सएवर द डील दे माइट क्रैक टुगेदर बाय नेगोशिएटिंग, उसके ऊपर बात अलग है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम देखो कि जुलियन अल्वारेस रेडी है अपने जो है पोटेंशियल आप कह सकते हो सेकंड क्लब के लिए। जुलियन अल्वारेस इज स्टिल वेटिंग फॉर एफसी बार्सिलोना कि आप क्या करना चाह रहे हो बताओ, लेकिन बार्सिलोना कुछ कर ही नहीं रही है, बार्सिलोना सेकंड बिड डाल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। बार्सिलोना ने तो ये बोल दिया कि जो हम लोग का 100 मिलियन वाला बिड है वही हमारी लास्ट बिड है, और वो जो है उसका डेडलाइन है भैया जुलाई के आखिरी तक, तो देख लो। तो पता नहीं यार व्हाटएवर इज हैपनिंग एट एफसी बार्सिलोना, जो भी इन लोग कर रहे हैं मुझे समझ में आ नहीं रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई बिलीव दैट बार्सिलोना हैज टू वर्क फॉर एक जो है भाई अल्टरनेटिव एज वेल, बिकॉज अगर जुलियन अल्वारेस वाली कहानी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, फिर अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करना चाहिए इनको। अब आप लोग बोलोगे विक्टर ओशिमैन, तो विक्टर ओशिमैन के लिए 140 मिलियन मांग रहे हैं टर्की वाले, और रही बात वो एली क्रूपी की जो बॉर्नमथ के लिए खेलता है, उसको बेचना नहीं चाह रही है बॉर्नमथ, अगर बेचेगी तो हाई जो है वो भाई फीस में बेचेगी, वही 110-120 मिलियन, और उसका एजेंट
सिसोको है जो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करता है, जो डेम्बेले का एजेंट था, जो खुद की भी फीस जो है वो देखेगा कि कमीशन मेरे को भी मिल जाए ऐसे करके, तो बहुत बदमाशी है। तो बार्सिलोना के पास स्ट्राइकर वाले ऑप्शन में बहुत कम ऑप्शंस बचे हुए हैं और उसमें भी फरहान टोरेस निकलना चाह रहा है क्लब छोड़ करके। तो बार्सिलोना बहुत गंदे सिचुएशन में फंसी हुई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एटलेटिको मैड्रिड बेचने के लिए तैयार नहीं है हुलियन अल्वारेस को। बार्सिलोना जो है भाई हुलियन अल्वारेस के अलावा कोई और ऑप्शन देख नहीं रही है मार्केट में। जो ऑप्शन अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा महंगे समझ में आ रहे हैं और कोई ऑप्शन समझ में आ नहीं रहा है मार्केट में। और जो स्ट्राइकर इनके पास है वो ऑलरेडी क्लब छोड़ करके जाने के लिए तैयार है, जिसका नाम है फरहान टोरेस। So I really don't know, man, what will happen with FC Barcelona in striker wala position. But the thing is very clear: Real Madrid is going very good in the transfer market, and on the other hand, Barcelona is still, I don't know, waiting for what. Moving on, let's talk about भाई साहब the last कहानी, and that is about McAllister. तो कहानी लिवरपूल से एकदम सीधी, एकदम तीखी आ रही है कि अगर लिवरपूल को अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे इन द मार्केट, अगर लिवरपूल को अच्छे बिड्स मिलेंगे फ्रॉम द मार्केट, दे आर रेडी टू सेल McAllister, दे आर रेडी टू मूव ऑन। उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं McAllister को बेचने में। डिस्पाइट ऑफ हिज गुड परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप, प्रीमियर लीग में पिछले सीजन McAllister वाज लुकिंग थोड़ा सा sluggish and they think that this is the right time to move on from McAllister. अब McAllister को लोग बेचेंगे तो किसको साइन करेंगे ये नहीं पता, क्योंकि McAllister बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बाई रोल प्ले कर रहा है डिस पॉइंट ऑफ टाइम लिवरपूल में। रही बात McAllister को कौन लेने के लिए तैयार हो, तो देयर आर सब मल्टीपल शूटर्स इन प्रीमियर लीग ओनली। चेल्सी समझ में आ रही है कि अगर McAllister बेचने के लिए तैयार होती लिवरपूल तो चेल्सी माइट कम एंड हैव ए कन्वर्सेशन विद लिवरपूल अबाउट McAllister, बट दिस इज वेरी इनिशियल, देयर इज नथिंग ऐसा कि हाँ चेल्सी इज आउट फॉर McAllister, ऐसा कुछ भी नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो लिवरपूल मन बना रही है कि भाई हम लोग बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, जहाँ पे उनका लगभग 80% बन गया है कि अगर कोई आएगा लेने के लिए तो हम बेच देंगे। मतलब यहाँ पे क्लब को आकर के मांगना पड़ेगा McAllister को। ऐसा नहीं होगा कि लिवरपूल जाकर के ऑफर करेगी McAllister को अलग अलग क्लब में, ऐसा नहीं होगा। क्लब को आकर के मांगना पड़ेगा McAllister को। तो चेल्सी को अगर चाहिए तो चेल्सी को आकर के मांगना पड़ेगा। ये नहीं होगी लिवरपूल जाकर के चेल्सी को ऑफर करेगी ये हमारा McAllister ले लो। तो वो एक कहानी जिसको आपको ध्यान में रख। तो लेट्स सी क्या होता है ट्रांसफर मार्केट में। लिवरपूल फैंस क्या आप McAllister को भेजने के लिए तैयार हैं कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। रियल मैड्रिड फैंस व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस ट्रांसफर विंडो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चिकन भाव टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।